जो फिजिक्स का हमारा टॉपिक है बल्ब के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, और ऑफ मैंने कहा, और बल्ब के मैंने बल्ब, यानी कि बल्ब के संरचना के बारे में पढ़ना है और इसके चित्र बना के इसका क्या करना है, वर्णन करना है, नाम लिखना है और इसके बारे में कुछ लिखना है। या जो बल्ब बना है यह कितना 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर में वो 5 नंबर में। ऐसे और एक 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, इसमें बोला जाता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। ऐसा ना कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, और पहला क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें, तो 5 नंबर पूछता है, कितना नंबर में 5 नंबर में, ऐसा समझ। और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा गया है जो कि यह ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, और जब सब्जेक्टिव लिखिएगा आप लोग इसका परिभाषा उसमें भी सहायता करता है, ऐसा समझ। चलो सबसे पहले आप लोग बल्ब किस तरह बनेगा बना लीजिएगा लोग। यहाँ पे एक कांच की तरह इस तरह बनाना है, और जब इसको इस तरह यहाँ पर ले आके इस तरह घुमाएगा, इस तरह करिएगा, हो जाएगा ना यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ क्या करना है, एक पिन बना देना है इस तरह, टोपी हो गई पीतल का, यहाँ पे एक पिन बन जाएगा और एक यहाँ पे पिन बन जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, तो वो बटन होगा, अब बीच में क्या होगा, छड़ होता है, क्या होता है वो, और यह क्या होता है कि तार होता है जो फिलामेंट की बना होता है। सबसे पहले बल्ब का चित्र इस तरह बनाने के बाद ऊपर जो 2 स्पर्शक बटन दिखाई दे रहा है ना, यह हर बल्ब के ऊपर होता है, जो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और जब होल्डर देखते हैं तो होल्डर में भी 2 होता है, जो देखें पीला पीला रंग का होता है 2, जो सिदावने को दबता है ऊपर की तरफ। जब इसको होल्डर में लगाते हैं इसको इस तरह, तो यह क्या होता है, होल्डर में फंस जाता है, उसके सहारे यह रुक जाता है। दो कितना चल हाक है, जैसे कि यहाँ दिखा दीजिए, 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा भाई, इसको क्या बोलते हैं, बटन, स्पर्शक बटन। स्पर्शक बटन यानी कि 2 गए तो 2 स्पर्शक बटन। उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ ये प्लस हो माइनस, और यहाँ पे 2 पिन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ नहीं दिखाई दे, 2 पिन है ना। जब होल्डर में इसमें खोसेंगे, होल्डर होता है तो आप होल्डर, तो होल्डर खोसेंगे इस तरह, तो यहाँ पे आके फंस जाएगी इस तरह, अब रुक जाएगा। अगर यह एक पिन कभी कभी टूट जाता है, ये फंसता नहीं है, जब तक फंसेगा नहीं ना, आज फंसेगा नहीं तो इसमें करंट भी प्रवाहित नहीं होगा, ऐसा समझ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर तो जो 2 बटन दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर जाने पर यह तार होता है, क्या होता है, तार, इसी तार में एक बटन जुड़ा होता है, ठीक। जब हम इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, यानी कि धारा देते हैं, विद्युत तो धारा देते हैं ना इसमें, तो इसमें सटता है, इससे करंट आता है, किसमें, तो इसमें कांच का छड़ दिखाई दे रहा है ना, कांच का छड़, और ये क्या है, मोटा तार है, क्या वो मोटा तार है। तो ऊपर देखिए एक पित्तल का क्या है, टोपी है, पित्तल यानी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की, दिखाई दे रहा है ना, क्या पित्तल का क्या है, टोपी है। इस पे क्या होता है, 2 स्पर्शक बटन होते हैं, और इसमें क्या होता है, 2 पिन होता है। इतना हो गया ना होल्डर लगाने वाला। जब इससे करंट देते हैं किस में आता है, इस कांच के छड़ में आता है, इस कांच के छड़ में किस में आता है, मोटा तार में। यहाँ पर चालक लिखे, क्यों चालक लिखे, क्योंकि इससे करंट प्रवाहित हो रहा है, इससे करंट प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें करंट जब प्रवाहित होता है आता है फिलामेंट तक, कहाँ तक आता है, फिलामेंट एक झलरी की तरह होता है, जो लचकता भी है, हिलता भी डोलता रहता है, और कभी कभी टूटा हुआ देखते हैं। जब टूट जाता है तो बल्ब जलना क्या होता है, बंद होता है। व्हाइट जो बल्ब आता है, लाल काला बल्ब उसमें दिखाई पड़ता है। और जो नीचे यहाँ पर बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है, यह एक हवा है, क्या है, हवा है, इसमें गैस भरा गया है। गैस क्या होता है, हवा की तरह होता है ना, तो इसमें कैसा गैस भरा गया है, निष्क्रिय गैस। तो एक बार रिवाइज कीजिए कि 2 एक पीतल टोपी होता है, उस पर 2 का होता है, स्पर्शक बटन होता है, इसमें 2 पिन पाए जाते हैं। जो मोटा जो दिखाई दे रहा है कांच का छड़ है, और जो 3 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह क्या है, मोटा एक तार है जो कि चालक होता है, इससे करंट प्रवाहित होता है। जो करंट प्रवाहित होते हुए आता है तंतु तक, कहाँ तक, तंतु या फिलामेंट, है ना, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ देखो जो कांच का बल्ब है, कैसे हुआ है, जो बल्ब बना तो किसका होता है, कांच का, और भी कांच वाला आता है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट वाला देखें कि, है ना, इस तरह हो गया। या जो तंतु बना है ये फिलामेंट है, और या इसको दूसरा नाम है तंतु, किसका बना होता है, टंगस्टन का। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है,
कि फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का, या तंतु किसका बनाता है, टंगस्टन का। यह बिहार बोर्ड में पूछता है, और साथ ही साथ और जो कंपटीशन जो पेपर होता है ना उसमें भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। वो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें गैस जो भरा गया है कैसे कैसे है, वो निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस में नाइट्रोजन प्लस आर्गन। निष्क्रिय गैस किन किन चीज में बना है, नाइट्रोजन प्लस आर्गन, तो मिलकर क्या हुआ है, बना है, ठीक ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लिखा गया है, लिखा है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, यानी कि जो कांच के बल्ब होता है चाहे कोई भी बल्ब है, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ये गलनांक होता है टूटता कब है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस पे, कितना सेल्सियस पे टूट जाता है। और जब ये करंट इसमें प्रवाहित करते हैं तो इससे आते हुए कांच के छड़ में, कांच के छड़ से मोटे तार जाते हैं फिलामेंट में। तो फिलामेंट 0 डिग्री से 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 2700 डिग्री होता है। कितना होता है, 2700 डिग्री। जब 2700 डिग्री सेल्सियस होता है तो जब बल्ब जलना शुरू होता है। तो यह क्रिया बहुत तेजी से होता है, जैसे करंट ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है कि नहीं जलता है, तो क्या होता है बहुत स्पीड में करंट आता है और उसको 2700 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, बढ़ा देता है टेम्परेचर। बढ़ाने के बाद क्या होता है, बल्ब क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होकर बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। जब बल्ब जलता है तो वह श्वेत प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश देता है, श्वेत प्रकाश, यानी बल्ब का कैसा प्रकाश देता है, श्वेत प्रकाश। बल्ब समय कैसा प्रकाश मिलता है, श्वेत प्रकाश, है ना। बल्ब कितना डिग्री पर जलना शुरू होता है, इसका गलनांक कितना है, इसमें गैस कौन सा भरा जाता है, ऐसा ना। हम लास्ट ईयर भी बताए वही निष्क्रिय गैस किससे में इनका बना है, नाइट्रोजन प्लस आर्गन, इससे मिलकर क्या है, बना हुआ है। अब आ रहा है सचित्र वर्णन करें, बल्ब का सचित्र वर्णन करें। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जब विद्युत धारा देते हैं, करंट जब विद्युत धारा देते हैं, दो स्पर्शक बटन से क्या होता है, होते हुए आता है मोटा तार में, यानी कि चालक में। यह किससे जाके मिला होता है, फिलामेंट। तो फिलामेंट 2700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर श्वेत प्रकाश देना शुरू करता है। और बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो तंतु से बना होता है, और बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है। बस यही बोलना है। ऐसा समझ, एक बार देख लीजिए लिखा है क्या, बल्ब कांच का बना होता है। ये जो बल्ब किसका बनाता है, कांच का बनाता है। इसके शीर्ष पर पीतल का टोपी होता है। शीर्ष मतलब कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसका पीतल का टोपी होता है ना, जिसमें दो स्पर्शक बटन होते हैं, जिसमें दो स्पर्शक होते हैं, बटन होते हैं, और जो कि चालक तार से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चालक। एक व्हाइट कलर जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, दिखाई दे रहा है चालक है। ऐसा ना है कि प्लास्टिक है या झिल्ली, ऐसा नहीं है। ये क्या है, चालक। इससे करंट प्रवाहित होता है, इससे करंट जाता है कहाँ, अंदर जाता है, ऐसा ना। इस तरह से करंट होते हुए आगे बढ़ता है, चालक तरह से बना होता है। इसमें दो स्पर्शक बटन से विद्युत फिलामेंट तक भी पहुंचता है। जो दो स्पर्शक बटन है, यहाँ से करंट कहाँ तक आता है, फिलामेंट तक। कहाँ तक आता है, बोलो, फिलामेंट तक, ठीक है जी, पहुंचता है, जिससे विद्युत बल्ब जलता है। क्या होता है, वो जलता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का बनाता है, ठीक जी, जिसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। टंगस्टन 2700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। यही इसका पूरा संरचना हुआ। जो इसका सचित्र वर्णन करना था ना, यही सब लिखना था, हो गया ना। अब आता है निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस ऐसा क्या होता है कि जो बल्ब होता है, तो बल्ब में जो ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में नमी होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो आप एकत्रित करिएगा तो उससे पानी बन जाता है। जब आप लोग किसी चीज को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है, और भाप को जब रोकते हैं और उसको ठंडा करते हैं तो क्या, तो पानी बनता है ना। वही ऑक्सीजन सबसे पहले से अधिक दाब प्रेशर देकर इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, और इसमें क्या भर दिया जाता है, निष्क्रिय गैस, जो कि उदासीन होता है, वो कोई क्रिया करता नहीं है, ऐसा ना। जो इसमें फिलामेंट लगा होता है यह, तो उसको जो गैस को भरते हैं निष्क्रिय गैस, तो यह मतलब बच्चा रहता है, भंगुर नहीं होता है। भंगुर मतलब होता है जो हरा रंग का होकर टूट जाना, हरा रंग होकर क्या होता है, टूट जाना है।
जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, हरा रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है, ऐसा समझो, और टूट जाता है। जैसे कि पायरोटी होता है या रोटी होता है, कोई पदार्थ को जो खाने वाला पदार्थ को बाहर छोड़ दीजिए, कुछ दिन ऑक्सीजन मिलते मिलते क्या भूरिया जाता है, कुछ हरा रंग सीता रंग हो जाता है ना, पीला टाइप हो जाता है कि नहीं, पायरोटी पे देखे होंगे लोग, होता है कि नहीं होता है। केला वाला है कहीं सड़ गया ज्यादा देर तक रखने से, उसमें हरा रंग हो जाता है। रोटी को भी कभी ज्यादा दिन तक हो जाता है, 1-2 दिन, उसमें भी हाँ भूरा रंग हो जाता है ना, उसे बोलते हैं भंगूर। क्या बोलते हैं, भंगूर। तो फिलामेंट पे क्या होता है, भंगूर होता है, जिससे क्या होता है, टूट जाता है। उसी को बचाने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर क्या निष्क्रिय गैस भरा जाता है, जिससे निष्क्रिय गैस भरने से बल्ब का क्या होता है, अधिक उम्र हो जाता है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक अच्छा रहता है। ऐसा समझ, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में आप लोग देख लेते हैं एक बार। कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब होता है, इसका तंतु किसका बनाता है, टंगस्टन बनाता है। यानी जो जो विद्युत बल्ब होता है, इसका फिलामेंट जो है किसका बनाता है, टंगस्टन का। ये लिखना है, बल्ब का तंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर भंगुर होकर टूट जाता है। जो तंतु है ना, यह ऑक्सीजन से क्रिया कर, अब क्रिया कर मतलब मिलकर संपर्क कर क्या होता है, टूट जाता है ना, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। जब ये टूट जाएगा यहाँ पे ना, इस तरह टूट गया, अब बल्ब जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो निष्क्रिय गैस में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन से मिला, ठीक है, क्रिया किया, क्रिया कारण भंगुर हुआ, भंगुर होकर क्या हुआ, टूट गया तो बल्ब चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। इसलिए बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालकर, बल्ब के अंदर ऑक्सीजन को बाहर निकालकर और उसके स्थान पर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। ऑक्सीजन को निकाल कर भर दिया जाता है, निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, जिससे बल्ब का टंगस्टन टूटता नहीं है ना। और ऐसे करने से बल्ब जो है अधिक लंबे समय तक टिकाऊ होता है। यही रहा बल्ब के बारे में। अब बोलो कोई दिक्कत, विद्युत संरचना सचित्र वर्णन कर सकते हैं, चित्र बना के नाम लिख लीजिए क्या लो। और जब बस चित्र बनाने के लिए कहेगा ना, देखिए कहता है नामांकित चित्र बनाए, नामांकित चित्र, नामांकित मतलब होता है नाम लिख कर चित्र बनाए। ऐसा बस बल्ब का चित्र बनाए तो बल्ब चित्र बना दीजिए, नाम मत लिखिए। लेकिन कहता है क्या है, नामांकित चित्र बनाए, मादा जनतंत्र नामांकित चित्र बनाए। नामांकित क्या करना है, नाम लिखना है, चित्र बनाए। नर जनतंत्र नामांकित चित्र बनाए, पुष्प का नामांकित चित्र बनाए, होता है ना। तो ये सभी क्या है, हार्ट के यानी कि दिल का चाहे हृदय का नामांकित चित्र बनाए। तो बस चित्र बना के उसको क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, नाम। लेकिन अगर कह दे कि वहां पे सचित्र वर्णन करे, वर्णन का मतलब होता है ना कि बात को वर्णन करे, कहीं किसी बात को वर्णन करे, कोई मैटर को वर्णन करे, उस बारे में बताना। तो सचित्र मतलब क्या है, सचित्र मतलब चित्र के साथ इसका वर्णन करे। तो यानी कि पिन है कौन सा काम करता है, बल्ब कौन सा काम करता है, फिलामेंट कौन सा काम करता है, किस में क्या भरा होता है, इस सब चीज के बारे में बता देना है। तो सचित्र वर्णन कहा है, यानी कि चित्र बनाइए, नाम बनाइए और उसके बारे में 2-4 टॉपिक लिख दीजिए। बेहतर ये रहेगा कि आप नोट बना के लिखिए, ठीक ना। नोट नंबर 1 देख, जैसे लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। और आप लिख दीजिए निष्क्रिय बल्ब में ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, क्योंकि इसका अधिक लंबी टिकाऊ हो जाता है समय तक चलने के लिए। ऐसा इस तरह से लिखने से क्या होता है, आप लोग को अच्छा से नंबर प्राप्ति मिल जाता है। निष्क्रिय गैस में बता सकते हैं कि इसको अधिक बल से दाब लगाकर इसमें ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फिलामेंट है तंतु को बना होता है, और तंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर आते हैं, भंगुर हो जाता है, भंगुर होकर क्या होता है, टूट जाता है। इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस को भर देते हैं। और कोई डाउट यहाँ तक बन जाएगा, इसके नोट्स जो होगा आप लोग मिल जाएगा वीडियो में, ठीक ना।